काफी टाइम पहले की बात है कि YouTube के कमेंट सेक्शंस पे और पूरे के पूरे YouTube पे नीट के नए सिलेबस को लेकर काफी ज्यादा हड़बड़ी मची हुई थी। नए सिलेबस में क्या है और क्या नहीं है और नए पैटर्न और सिलेबस को लेकर स्टूडेंट्स काफी ज्यादा परेशान थे। परेशानी में हर कोई बहुत सारे सवाल पूछ रहा था और मेरा सबको यही जवाब था कि जब कोई चेंज आनी होगी एनटीए की तरफ से खुद ही नोटिफिकेशन आ जाएगी। और फाइनली आ गई। वैसे तो बहुत टाइम पहले ही आ गई थी, बट मैं थोड़ा स्लो हूँ अनफॉर्चुनेटली। अभी तक आप सब लोगों ने नया सिलेबस तो देख लिया और सब लोग काफी ज्यादा खुश भी होंगे, है ना? लेकिन आज आप सब लोगों को जो मैं बोलने वाला हूँ उससे शायद आपकी खुशी में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका ये सिलेबस रिडक्शन किस तरीके से किया गया है और इस सिलेबस रिडक्शन से आपकी पढ़ाई में और अल्टीमेटली आपके नीट एग्जाम में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। साथ में और कई छोटी मोटी चीजें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले तो डायरेक्ट आपके सिलेबस रिडक्शन पे आते हैं। ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या रिड्यूस हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या कैंसिल हुआ है, क्या ऐड हुआ है, क्योंकि वो सब आप लोगों को पहले ही पता होगी, क्योंकि आप लोग लेटेस्ट सिलेबस देख चुके होंगे। नहीं देखा है तो अभी भी देख सकते हो, कोई ज्यादा लेट नहीं हुआ है। और नए सिलेबस को जब मैंने खुद देखा तो मैं भी ये चीज समझ गया कि या तो कुछ चैप्टर्स पूरे ही पूरे डिलीट हो गए हैं, कुछ चैप्टर्स में कोई नई चीजें ऐड हुई हैं और मैक्सिमम चैप्टर्स में कुछ कुछ टॉपिक्स कैंसिल हुए हैं। पहले तो जो चैप्टर्स पूरे पूरे डिलीट हो गए हैं उनकी तो कोई बात कर ही नहीं रहा है, उन्हें साइड कर दो। अब जिन चैप्टर्स के पोर्शंस डिलीट हुए हैं उनकी बात करते हैं। ये बता के आपको खुश तो जरूर किया जा सकता है कि जो चैप्टर्स में पोर्शंस डिलीट हो गए उन्हें बिल्कुल नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं अगर आपके टाइम पे प्रेजेंट होता जब खुद मेरे नीट पे ऐसे सिलेबस रिड्यूस किया गया होता तो जो मैं करता, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आप लोगों को भी वही बोलूं। और मैं क्या करता, तो मैं फिर भी वही पुरानी एनसीईआरटी और पुराना सिलेबस कवर करता टू कीप माई सेल्फ सेफ। अब वो कैसे और किस एक्सटेंट तक करना है उसके बारे में बात करते हैं। जिस चीज को हम सिलेबस रिडक्शन कह रहे हैं वो एक्चुअल में रैशनलाइजेशन की गई है, यानी जिन चीजों को हम पहले ही जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं उन्हें रिमूव कर दिया गया है। जैसे डाइजेशन पोर्शन को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है और ऐसे कई सारे टॉपिक्स जो अलग अलग जगहों पर प्रेजेंट है उनको बाकी सभी जगहों से हटाकर एक ही जगह पर प्रॉपरली लिखा गया है। आसान लैंग्वेज में बोले तो ये सिंपली स्टूडेंट्स के लिए चीजें कन्वीनियंट बनाने के लिए, एग्जाम को ईजी बनाने के लिए नहीं। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ऐसा इस साल पहली बार हो रहा है और 100% कंफर्मेशन के साथ कोई भी नहीं बता सकता कि नीट 2024 के एग्जाम में क्या आएगा, क्या नहीं आएगा और किस तरीके से आएगा। ये सब तो नीट एग्जाम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर आप अपनी सिलेक्शन के लिए सीरियस हैं तो आप इस धोखे में कम से कम तो बिल्कुल नहीं रहेंगे कि अब सिलेबस रिड्यूस हो गया तो नीट एग्जाम के लिए कम चीजें पढ़नी है और अब चीजें आसान हो गई, इसीलिए आप अपनी प्रिपरेशन में स्लैक करेंगे। अगर आप अपने नए सिलेबस और एनसीईआरटी को कंपेयर करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि एनटीए के सिलेबस में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी एनसीईआरटीज में नहीं दी गई हैं। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि एनटीए के सिलेबस को फॉलो किया जाए या नई अपडेटेड एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी सब इसीलिए करते हैं, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि ऐसा कॉमन ट्रेंड और ऑब्जर्वेशन है कि पेपर हमेशा एनसीईआरटी से ही आता है। लेकिन ऐसा कोई जनरल हार्ड रूल नहीं है कि एनटीए को नीट का पेपर एनसीईआरटी से ही बनाना पड़े। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको सबसे पहले अपने दिमाग में फिट कर लेना है। एक मिनट, मुझे कुछ बोलना है। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है फिजिक्स वाला ने और यहाँ मैं एक छोटा सा एड ब्रेक लेते हुए आपको पीडब्ल्यू के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आप ऑनलाइन मोड से अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पीडब्ल्यू के बैचेस मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट चॉइस। पीडब्ल्यू में आपके लिए है यकीन 6.0, जो कि है इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रॉपर्स बैच आपकी नीट की प्रिपरेशन करने के लिए। अर्जुना नीट 4.0 उनके लिए जो अपनी 11th क्लास की नीट प्रिपरेशन करने वाले हैं, जिसमें आपको साथ में अपने नियरेस्ट विद्यापीठ में फ्री काउंसलिंग भी मिलेगी। और नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स, जिसमें आपको लिमिटेड टाइम में नीट 2024 का फुल सिलेबस पढ़ाया जाएगा। ये बैच 2 वर्जन्स में अवेलेबल है, बेसिक वर्जन और प्लस वर्जन, जहां आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेंगे। इन सभी बैचेस में आपको अपने अकॉर्डिंग मिलेंगे इंडिया के टॉप लेवल एजुकेटर्स फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट्स, क्लासेस 6 डेज अ वीक विद 3 लाइव लेक्चर्स ईच डे, डीपीपीज, वीडियो सॉल्यूशंस, क्विजेस और पीडीएफ नोट्स भी, और साथ में एक प्रॉपर प्लानर के अकॉर्डिंग शेड्यूल टेस्ट भी। तो अगर आप इनमें से किसी भी बैच में इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं और मेरा कोड NF150 यूज भी कर सकते हैं। आपको इंस्टेंटली ₹150 ऑफ भी मिल जाएगा। अब बाकी वीडियो पे वापस आते हैं। दूसरा ये कि आप एनटीए पर बिल्कुल भी पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको और मुझे दोनों को पता है कि पास्ट में ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां एनटीए की गलती की वजह से स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ा और स्टूडेंट्स इस चीज को चैलेंज भी नहीं कर पाए। मेरे टाइम भी आंसर की में 1-2 गलतियां थी और आप सबको पता है कि चैलेंज करने के बावजूद भी उन चेंजेस को फिर पेपर में अल्टीमेटली ठीक नहीं किया गया। एक और एग्जांपल ये ले सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में से अर्थवर्म, कॉकरोच और फ्रॉग में हमेशा सिर्फ कॉकरोच में से ही सवाल आता था, लेकिन हमारे टाइम एग्जाम में अर्थवर्म और फ्रॉग दोनों से ही सेक्शन बी में क्वेश्चन आए थे। ये सब सुन के कोई भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है कि ये क्या हो रहा है। पुरानी एनसीईआरटी में कुछ और दिया है, एनटीए के सिलेबस में कुछ और लिखा है और नई एनसीईआरटी में तो कुछ और ही चल रहा है। तो आखिर हमें फॉलो क्या करना है? तो सुनो मेरी बात।
टेंशन बिल्कुल भी मत लो, जो मैंने अभी तक बोला वो सब भूल जाओ। एक जिस्ट देता हूँ कि अब आपको फाइनली करना क्या है। नंबर 1, आपके नए सिलेबस में जो जो चीजें दी गई हैं ऑब्वियसली आपको वो तो कवर करनी है, और मेरे अकॉर्डिंग आपको वो पुरानी एनसीईआरटी से कवर करनी चाहिए अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी अवेलेबल है तो। नंबर 2, जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं वो आपको नई एनसीईआरटी से ही पढ़ने हैं ऑब्वियसली, क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी में तो वो दिए नहीं गए। ये दोनों चीजें करके आपका एनटीए का सिलेबस तो एटलीस्ट कवर हो गया, लेकिन ये एंड नहीं है। अब इसके आगे नंबर 3, जो छोटे छोटे सब टॉपिक्स डिलीट हुए हैं जैसे टैक्सोनॉमिकल एड्स वगैरह, वो आप पुरानी एनसीईआरटी पढ़ते वक्त ही साथ साथ में सुपरफिशियली कवर करते जाएं, क्योंकि उससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम तो वेस्ट होने नहीं वाला, और उन छोटे छोटे टॉपिक्स को करके आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पर हो। नंबर 4, जो मेजर चैप्टर्स एनटीए की तरफ से कंप्लीटली डिलीट हो चुके हैं, अगर आपने सिलेबस रिडक्शन से पहले उन चैप्टर्स को कभी पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ा है तो उन चैप्टर्स के बारे में फिर भी आपको थोड़ा आइडिया तो होना चाहिए, प्रोवाइडेड आपने अपना मेन सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया है, ताकि उन चैप्टर्स में अगर कभी आउट ऑफ सिलेबस कोई सवाल आ जाए तो एटलीस्ट आप उसे करने की ट्राई करने के लेवल पे तो रहेंगे। इसके अलावा आपको सबसे ज्यादा सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना है, और वो है इंटीग्रेशन ऑफ कंसेप्ट्स। लेट मी एक्सप्लेन। अज्यूमिंग कि आपका सिलेबस एक्चुअल में रिड्यूस हुआ है और आपका पेपर सिर्फ नए सिलेबस से ही आएगा, तो भी आप नोटिस करेंगे कि आपके सिलेबस में से वही चीजें डिलीट हुई हैं जो प्योरली मेमोराइजेशन पर बेस्ड थी, यानी कंसेप्चुअल पार्ट अभी भी सिलेबस में रखा हुआ है, और एनटीए उन सारे कंसेप्ट्स को कंबाइन करके काफी अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस अभी भी बना सकता है, और एक प्रॉपर रेंज बन सकती है जो इजी टू वेरी हार्ड क्वेश्चंस का पैनोरामा दे सकती है। यानी कंसेप्चुअल पार्ट्स अभी भी सिलेबस में इंक्लूडेड है, और एनटीए उन कंसेप्चुअल टॉपिक्स को इंटीग्रेट करके एक रेंज ऑफ क्वेश्चंस स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी इजी टू वेरी डिफिकल्ट बहुत इजीली बना सकता है। ये मान के कि स्टूडेंट्स का काम अगर एक साइड से कम कर दिया तो उसको बैलेंस करने के लिए दूसरे साइड से लेवल बढ़ाया जा सकता है। तो ये नीट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए एक हिसाब से वर्कलोड बढ़ ही गया है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है और हो सकता है एडवाइस बेतुकी लगे, लेकिन ध्यान से सोचो, अगर मैं आपकी जगह होता मैं भी यही करता, ट्रस्ट मी। और सबसे सेफ साइड पे रहने का आइडियल तरीका यही है। होपफुली आप सब लोग इस झंझट में ज्यादा टाइम नहीं फंसोगे। तो ये था मेरा एनालिसिस इस पूरे डिजास्टर पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डिलीटेड टॉपिक्स पढ़ो। बाय। What just happened? Yeah, I mean, yeah.